हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आरवी। तो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आप सबके बीच में कैंडल वैक्स रीडिंग और रीडिंग करने वाली हूँ मैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, तो आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी को लेके कितना सीरियस हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके, थर्ड पार्टी को लेके, या उनके अंदर कुछ सुधार आया है, कुछ चेंज उनका हुआ है मन, और वो किस नजरिए से क्या देखते हैं आपको और थर्ड पार्टी को। तो आज मैं इस रीडिंग के थ्रू उसी सब चीज को गाइस क्लीन करने वाली हूं। तो आपको मैं बता दूं कि रीडिंग को थोड़ा समझदारी से और पेशेंस से ही देखें। ये जनरल रीडिंग है गाइस, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जितनी रेजोनेट होती है उतना ही रखें। इसको सिचुएशन के हिसाब से आपको मैच नहीं करना है, राइट। और आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप कोई भी हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, कमिटेड हो, या फिर आप मैरिड हो, आप कोई भी हो, इस रीडिंग को गाइस देख सकते हो। लेकिन बस प्रॉमिस यही होगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखें। रीडिंग में कुछ भी आता है तो उस पर आपको पैनिक नहीं होना है और उस चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग को करती हूँ मैं स्टार्ट और बताती हूँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कितना गहरा रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है भी नहीं है। तो सारी चीजें मैं क्लीन करने की कोशिश करूंगी गाइस। तो चलिए करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। उससे पहले आपको 3 टाइम लेना होगा अपने पार्टनर का नाम, अपना फोकस उनके फेस पर बनाएं और उनके बारे में पॉजिटिव सोचें और सोचकर मुस्कुराएं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी जो भी हैं उनकी लाइफ में, उनका उससे कितना गहरा संबंध है, क्या सोच है मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उनके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेकर। क्लीन करें, गाइड करें मुझे यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, प्लीज गाइड करें। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं, जी हाँ, बिल्कुल श्योरिटी है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी तो है आप लोगों की लाइफ में। और मैं बता दूं कि उनका इमोशनल टच भी है, ठीक, लेकिन इमोशनल टच जो है वो मुझे दिख रहा है आपके तरफ है। हाँ, ये भी बात सच है कि वो आपके पीठ पीछे थर्ड पार्टी से भी उनका रिलेशनशिप है, वो उनके साथ कहीं ना कहीं आपको लेकर रिश्ता निभा रहे हैं, वो उसके साथ भी रिश्ता लेकर चल रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं। और कहीं ना कहीं उनको अभी तो वो थर्ड पार्टी काफी कुछ की जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, उनको काफी पसंद आ रही है, क्योंकि ये मैं देख पा रही हूं कि कुछ के रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी जल्द ही आई है, बहुत टाइम से ये नहीं है गाइस। तो पहले आप क्लीन करके ये समझो कि ये नई है, थर्ड पार्टी का किसी का कनेक्शन न्यू है, बहुत ज्यादा टाइम उसमें नहीं हुआ है। लेकिन आपके पार्टनर का, जी हाँ, यस, इनका झुकाव थर्ड पार्टी की तरफ है, और ये झुकाव उनका जो है
तो मैं आपको ये भी बता दूं गाइस कि इमोशनल टच आपसे है, आपको ये प्यार जरूर करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का जो रोल है आपके पार्टनर की लाइफ में वो ये है कि वो सिर्फ उससे अट्रैक्टिव है, आकर्षित है। समझ रहे हो आप? ठीक है, इनका कोई उससे जो थर्ड पार्टी से रिलेशन है, संबंध है, वो सिर्फ इतना ही है कि वो उनको खूबसूरत लगती है, स्मार्ट लगती है, और जैसा ये चाहते थे एक स्मार्ट टाइप की, तो वो वैसे ही है। और मैं ये भी बता दूं गाइस कि जो थर्ड पार्टी का रोल आपके पार्टनर की लाइफ में है वो है क्या, वो बहुत माइंडेड है और बहुत ज्यादा चालाक है। वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि आपके पार्टनर तो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बात थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से गाइस पता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो इनका यूज कर रही है। अगर उसका कोई लगाव है, कोई प्यार है, तो ऐसा मुझे कुछ भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और सेम यही चीज आपके पार्टनर भी उससे कर रहे हैं। कोई प्यार या लगाव वाली फीलिंग मुझे नहीं टच हो रही है आपके पार्टनर की। वो भी अगर मैं ये कहूं तो शायद ही सही होगा कि वो सिर्फ उससे टाइम पास कर रहे हैं, और लग रहा है कि अभी जो जैसा चल रहा है उसे चलना चाहिए, उसे वैसे ही देखते हैं और वैसे ही आगे बढ़ाते रहते हैं जब तक जो है वो है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है उनकी भी सोच वही है, और वही थर्ड पार्टी की भी सोच यही है कि वो आपके पार्टनर को यूज कर रही है। हो सकता है इमोशनल होने का वो ड्रामा भी करती हो कि मैं आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो ये गाइस कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है इनके रिलेशनशिप में। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दोनों का प्यार है, तो नो, यहाँ पे प्यार वाली, लव वाली कोई भी अटैचमेंट, कोई फीलिंग नहीं आ रही है गाइस। ये दोनों एक सेल्फिश हैं जो बिल्कुल एक ही जैसे हैं। दोनों की सोच एक ही जैसी है। वो चाहते हैं आपके पार्टनर की जब तक थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, तब तक वो उसका यूज कर लें, उसका इस्तेमाल कर लें और अपना मन बहला लें। और यही सोच, सेम सोच उसकी भी है थर्ड पार्टी की, कि वो भी आपके पार्टनर को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है। वो इस्तेमाल कुछ भी हो सकता है, उनकी बॉडी हो सकती है, उनका मनी हो सकता है, पैसा हो सकता है। वो डिमांडिंग भी मुझे दिख रही है, वो डिमांड करती रहती होगी और आपके जो पार्टनर हैं वो उसको पूरा करते होंगे। क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर मुझे अलग फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर को कुछ और चाहिए और थर्ड पार्टी को चाहिए पैसा। समझ रहे हो आप लोग? उसको चाहिए अपनी जरूरत की चीजें हासिल करना जो आपके पार्टनर से उनको मिल रही होगी और वो चीज वो कर रही होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से भी 4 हाथ आगे है। वो 10 कदम इनसे आगे ही चलती है। वो ज्यादा से ज्यादा चाह रही है क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि आपके पार्टनर जो है उनका इमोशनल टच आपसे ज्यादा है। हो सकता है कभी ये बहक कर इन्होंने थर्ड पार्टी से ये बात बताई भी होगी कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में तो हूं ही, लेकिन जो मेरा पहला रिलेशनशिप है उससे मैं ज्यादा कनेक्ट हूं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मेरी फीलिंग उसके लिए अलग ही है। तो उसका जो माइंड है वो ये है कि ठीक है,
अगर मेरा कोई मतलब नहीं है, आप मतलब इनकी लाइफ में उसका कोई मतलब उसको दिख नहीं रहा है, कोई ऐसा चीज नहीं दिख रही है जहां पे उसको ये महसूस हो सके कि मैं सिक्योर हूं, तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं गाइस अनसिक्योर भी अपने आप को समझती है। इस वजह से अब उसके अंदर क्या है, अंदर ही अंदर एक नफरत है, एक चिढ़ है। वो चिढ़ आपसे कम है गाइस, लेकिन आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा है। वो इस वजह से क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर सिर्फ उसका यूज कर रहे हैं, उनको कोई प्यार नहीं है। और इस वजह से वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा आपके पार्टनर का वो यूज कर सके, अपनी डिमांड को पूरी कर सके, उसकी जो भी जरूरतें उसकी लाइफ से रिलेटिव है वो चीजें वो आपके पार्टनर के थ्रू हासिल कर सके। और फिर उसको पता है कि आज नहीं कल आपके पार्टनर आपकी ही दुनिया में लौट कर जाएंगे और उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो इस वजह से वो सोच रही है जब तक आपके पार्टनर हैं तब तक वो हर तरह से उसका यूज कर ले। अब मैं बता दूं गाइस कि आज मेरी रेटिंग में मुझे नंबर 3 दिख रहा है, जो आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे डेट हो सकता है, मंथ हो सकता है ये। और मैं देख पा रही हूं कि नाम का इनिशियल मुझे दिखा है जे। पहला जो वर्ड है वो हो सकता है जे किसी का, ठीक है। अब वही मैं देख पा रही हूँ गाइस कि किसी का जो नाम का पहला वर्ड हो सकता है वो है जी। जी भी हो सकता है किसी का नाम का पहला अक्षर। तो गाइस ये ऐसी उसकी थिंकिंग है थर्ड पार्टी की कि जहां वो चालाक तो है ही है, शार्प माइंडेड भी बहुत ज्यादा है गाइस। और वो पहले से ही उसके मन में प्लानिंग होती है कि जब आपके पार्टनर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या उनसे मिलने जाएंगे तो वो किस तरह से उनसे बात करेगी, किस तरह से उनसे ट्रीट करेगी, ये सब चीजें वो पहले से ही इमोशनल चीजें अपने दिमाग में फिट करके ही मिलती है। ये कहीं ना कहीं उसकी जो ये मन में भड़ास है वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि उसको ये डर है कि आपके पार्टनर उनके कभी नहीं हो सकते। तो गाइस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी तो है आप लोगों की लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनका इमोशनल टच और प्यार आप ही हो। पहले चीज तो आप ये जान जाओ जो ये स्पेशल चीज है। हाँ, कुछ लोगों की मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उसी को लेकर झगड़ा रहता है, आपस में टेंशन भी होती है, आप लोगों का ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं टूटा है, आपके पार्टनर ने तोड़ा है। और आप कहीं ना कहीं ये भी इस सोच में अभी बैठे हो कि आपका भरोसा जीतना आपके पार्टनर के लिए थोड़ा कठिन होगा, वो इतनी जल्दी आपका भरोसा नहीं जीत पाएंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर का इस बीच गाइस बहुत इग्नोर करने वाला ढंग हो, बहुत आपको इग्नोर कर रहे होंगे कि थोड़ी बहुत ही बातें हो, ज्यादा बातें ना हो, इग्नोर हो, और उसके बाद सुने समझे, उसके बाद वो वहां से चल दें। वो इतना आपको टाइम ही नहीं देना चाहते होंगे, चाहे उनके पास टाइम हो भी, लेकिन वो आपको टाइम नहीं देना चाह रहे होंगे। वो इस वजह से ताकि आप उनसे कोई क्वेश्चन ना कर सको। आपको कई बार उन्होंने विश्वास में लेने की, ट्रस्ट दिलाने की कोशिश भी की होगी, कहा भी होगा कि ऐसा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके रिलेशनशिप में हूँ, यही सच है और आपके सिवा उनके लाइफ में कोई नहीं है गाइस।
तो ऐसा उन्होंने कहा होगा, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि आपका दिल इतनी बुरी तरह से टूटा है कि आप ट्रस्ट अभी तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। वहीं थर्ड पार्टी का रोज कोई एक ड्रामा होता होगा, रोज कोई इमोशनल बातें वो करती होगी, क्योंकि उसको भी ये पता है कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपके ही पार्टनर ने हो सकता है थर्ड पार्टी को बताया है कि मेरे जो पर्सन है, मेरे जो पार्टनर है, उनको हमारे बारे में पता चल गया है और आजकल इसी चीज को लेके हमारे बीच काफी झगड़े चल रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन चीजों को कैसे मैनेज करूंगा और कब ये सब चीजें खत्म होंगी। तो कभी कभी ये उससे बोलते होंगे एज ए कि ये थर्ड पार्टी मुझसे प्यार करती है, ये एक अच्छी इंसान है, मुझे समझती है, मेरी फीलिंग को समझती है, तो ये तो ओपन हार्ट से उसको बता देते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये वो चीज सोचकर और सुनकर उसको कहीं ना कहीं इस बात का और ज्यादा फायदा उठाने का प्लान करने का मौका मिल जाता होगा कि ये एक जगह से तो पहले से ही टूटे हुए हैं, डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो इस वक्त क्या है, मेरे लिए एक लकी टाइम चल रहा है जहां मुझे इनको और अपने मीठी बातों में अपनी तरफ करना चाहिए और इनको चीजों को अपनी तरफ से समझाना चाहिए। तो ये और अच्छी अच्छी बातें और ज्यादा इमोशनल टच और ज्यादा प्यार ये दिखाने लगती होगी या लगता होगा गाइस ये, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है इस बात का कि जब इंसान एक जगह से टूटता है, एक जगह से डिस्टर्ब होता है, तो उसको सुकून कैसे मिलना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उसको सुकून मिल सके और उसका ट्रस्ट और बढ़ सके। तो जहां आप अपना ट्रस्ट अपने पार्टनर पे नहीं बना पा रहे हो, भरोसा नहीं कर पा रहे हो, वहीं वो उसी मौके को ढूंढ रही है और चाहती है कि इसी मौके पे मैं फायदा उठा लूं और अपने ट्रस्ट को और ज्यादा मजबूत कर लूं। तो गाइस आज की रीडिंग में कुछ स्पेशल ये है, वो ये है कि आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा हमेशा कि अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपके पार्टनर हमेशा के लिए कहीं चले ना जाए थर्ड पार्टी के पास आपको छोड़ के, तो मैं एक बात बता दूं गाइस, ऐसा तो यहाँ पर पॉसिबल मुझे नहीं दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर हैं बस एक गेम टाइप का दोनों के बीच में चल रहा है। एक ऐसी बॉन्डिंग है जहां एक दूसरे की सिर्फ जरूरत की भरपाई कर रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग, मतलब जो जिसकी जरूरत है बस उसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ मुझे यही कनेक्टिंग दिख रही है कि एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना, ठीक है। आपके पार्टनर थोड़ा हील हो जाते होंगे उसके पास जाके, थोड़ा नयापन उनको महसूस होता होगा जब उससे बात करते होंगे, मिलने जाते होंगे, तो इनको यही इतना है। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपको ये सोचे कि छोड़ दें, तो यहाँ पर मुझे जरा भी ऐसी एक पॉइंट में बता दे रही हूँ गाइस कि एक पॉइंट भी ऐसी कनेक्टिंग नहीं दिख रही है इस रीडिंग में कि जहां ये आपको छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं करेंगे ये, ऐसा छोड़ेंगे तो आपको नहीं है ये हर हालत में। अब मैं बता दूं कि कुछ का जो यहाँ दिख रहा है मुझे ऐसा इशारा आज की रीडिंग में कि वो मैरिड है। लड़ाई होता है, झगड़े होते हैं, असमंजस की कमी है, ट्रस्ट की कमी है, ठीक है, लेकिन ये आपकी तरफ से हारे हुए इंसान हैं। आपके पार्टनर ये कंप्रोमाइज चाहते हैं। कुछ के पार्टनर गाइस आप लोग
मैं क्या बोलूं अब। कुछ के ऐसे पार्टनर हैं जो कंप्रोमाइज चाहते हैं आपकी तरफ से कि आप कंप्रोमाइज कर लो, इनकी इस सिचुएशन से कंप्रोमाइज कर लो। और हो सकता है कि कुछ के पार्टनर ने ये बात बोली भी होगी, शर्मिंदगी तो नहीं है इनको, मगर मुझे उम्मीद थी कि शायद कुछ चेंज, कुछ सुधार हो, लेकिन नहीं, वो कंप्रोमाइज चाहते हैं आपसे कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि थर्ड पार्टी अगर है तो उस बात को आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन आप बहुत गाइस जिद्दी टाइप के इंसान हो। आप खाने का बंटवारा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर का बंटवारा आपको हरगिज पसंद नहीं है। आप भूखे रह सकते हैं, समझ रहे हो आप लोग, आप भूखे रह सकते हैं, लेकिन प्यार में कमी कोई ना हो आपके पार्टनर की तरफ से। वहां पर जब ऐसी बातें आती होगी तो आपको लगता होगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं इसके लिए राजी नहीं रहूंगा या रहूंगी। तो आप लोग ऐसा सोचते हो। और देखिए, आज मैं बता दूं कि नाम का कोई इनिशियल पहला वर्ड है, वो है वाई। तो ये आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, या हो सकता है थर्ड पार्टी का भी हो, अगर आप लोग जानते हो तो। यहाँ पर मुझे राशि दिखी है गाइस मीन, और नाम का पहला वर्ड हो सकता है गाइस डी, एरिज, और एलिमेंट हो सकता है वाटर। तो गाइस ये जो चीजें हैं वो आप समझ लो कि वो बोलते होंगे, कहते होंगे कि आप कंप्रोमाइज कर लो, अब जो चीज जैसा है वो वैसा ही चलेगा, और आपको एक्सेप्ट कराने के लिए उन्होंने फोर्स किया होगा, लेकिन आप बहुत जिद्दी हो, आपने एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया होगा। एट लास्ट आप ये सारी तमाशे देख रहे हो सकता है गुस्से में आकर आप कोई कदम उठा लो। लेकिन गाइस प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, मैं आपके दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ। वो ठीक है कि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, और उसके साथ साथ गाइस मैं एक इंसान भी हूँ, और एक मेरे अंदर भी मन है, दिल है, इमोशनल है। मैं एज ए फ्रेंड समझ के जिसके पास भी रीडिंग जाएगी, गुस्से में उठाया हुआ कोई भी कदम अपने आप को ही नुकसान देता है। तो ऐसा कभी ना करे, कोई भी स्टेप आपको जल्दबाजी में नहीं उठाना है। देखिए आज है फुल मून, और फुल मून में मैंने ये रीडिंग की है इसी पे कि अगर कुछ ऐसा होगा तो मुझे पता चलेगा। तो मैंने आपको ये सारी चीजें देखिए गाइस बताई है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना होगा गॉड पे, यूनिवर्स पे। जो जैसा करता है गाइस उसके सामने वैसा फल आता है। लोगों को तुरंत चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब कर्मा सामने आते हैं तो अच्छे अच्छे भी घुटने टेक देते हैं गाइस, ये बात आप ध्यान में रखो। तो आपके जो पर्सन हैं वो भी टूटेंगे, और बहुत बुरी तरह से गाइस वो टूटेंगे। उनकी अकल ठिकाने जरूर आएगी। मेरा दिल कहता है कि गॉड उनको जल्दी ही सबक सिखाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज करना होगा गाइस, आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो, और ट्रस्ट करो ईश्वर पे, गॉड पर। आपका सब्र कभी खाली नहीं जाएगा गाइस, आप आजमा कर देखो। गुस्से में कोई भी ऐसा काम करेंगे उसका खामियाजा आपको ही मिलेगा। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि देखिए रीडिंग भी मेरी यही कह रही है। यहाँ पे बड़ा सा हार्ट बन के आया है, तो मैं आपको बता दूं ये हार्ट ना तो आपके पार्टनर का हो सकता है, ना ही आपके ये थर्ड पार्टी का हो सकता है। ये प्यारा सा खूबसूरत सा हार्ट मैं देख पा रही हूँ आपका है।
तो आपका ये जो बड़ा सा हार्ट खूबसूरत सा है, मैं देख पा रही हूँ इसमें ढेर सारा इमोशनल है, ढेर सारा प्यार है, और प्रेजेंट टाइम में दर्द है, पेन है, जो मैं गॉड से कहूंगी जल्दी से इसको हील कर दो और इस प्यारे से हार्ट में पेन बाहर कर दो, रिलीज कर दो, और मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो हील हो सके। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त जो है चुभने वाली बातें आपको बोलते होंगे, कटे कटे फिरते होंगे, नेचर उनका कुछ अलग हो गया होगा, कुछ के तो देखने में बड़े मासूम होंगे, बहुत बिल्कुल टेडी बियर के तरीके प्यारे से मासूम से होंगे, ठीक है। इसी मासूमियत में तो आप फंस गए, अब फंस के आज आप दर्द से भरे हो, आंखें नहीं गाइस, ऐसी सिचुएशन में इंसान का दिल रोता है, ठीक है। तो आपका दिल रो रहा है, आंखें नहीं रो रही हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जहां आप नहीं चाहते हो जताना कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंसान के रिश्ते जब खराब होते हैं और चार लोगों के बीच में वो बातें फैलती हैं तो एक अलग सी ही हमें इंसल्ट फील होती है, और कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी इमेज भी इसमें डाउन हो रही है। तो मुझे दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, इस चीज को अंदर ही अंदर लेके चल रहे हो और चाहते हो आप कि अगर कोई नहीं जानता है तो ना जाने। वहीं आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको पता है आपकी मजबूरी का, कि आप एक सेंसियर, मिच्योर और गंभीर इंसान हो, आप नहीं चाहते हो बात का बतंगड़ बने, चार लोग सुने, उस बात का मजाक उड़ाएं, और आप चाहते हो कि जो बात है वो अंदर ही रहे और जो मैटर है वो हमारा ठीक से हो जाए, सुलझ जाए, लेकिन लोगों के सामने ना आए। तो कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्ट जो आप इस रिश्ते में दे रहे हो, शायद इसी का कुछ के पार्टनर फायदा भी उठा रहे हैं गाइस, कि आप चीजों को नहीं लोगों के सामने लाने वाले, नहीं बताने वाले। अब क्या हो गए हैं कि कुछ के पार्टनर इतने ढीठ हो गए हैं, इतना लेवल उनका हाई हो गया है, इतने वो ब्लाइंड हो गए हैं थर्ड पार्टी के चक्कर में, कि वो अब आपसे ये बेशर्मी कर चुके होंगे, या हो सकता है करने वाले हों, कि आपको मैनेज करना होगा, जो जैसा होगा वैसा ही मैनेज करना होगा, वो वैसा ही चलेगा। तो गाइस मैं यही आपसे कहूंगी कि देखिए, अपना रिस्पेक्ट अपने हाथ होती है, आप अपना रिस्पेक्ट करो, और जितना आप इस चीजों में उलझोगे, जितना अपने पार्टनर के मुंह लगोगे, उतना ही आप हर्ट होगे। तो आपको क्या करना है, अगर वो इग्नोर कर रहे हैं आप भी इग्नोर करो। हर इंसान का एक टाइम आता है, डिवाइन जिस टाइम में जो चीज तय हो जाता है वो उस टाइम में ही होता है, ना उसके पहले होता है ना उसके बाद में होता है। तो कुछ न कुछ आपके लिए डिवाइन ने सोचा होगा, और गाइस वो तभी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप चाह रहे हो थर्ड पार्टी आई है तो आप इसी सिचुएशन में फंसे रहोगे, इसी घुटन में रहोगे। नहीं गाइस, हर काली रात के बाद एक बहुत ब्राइट सा मॉर्निंग होती है, आपकी भी होगी। मेरा दिल कहता है कि ऐसा होगा। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप लोग पेशेंस ही रखो, बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। कोई अगर इंसान किसी के नशे में चूर होकर ब्लाइंड हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी आंख नहीं खुलेगी, ठोकर लगेगी और आंख जरूर खुलेगी। तो जिसकी जिसकी रीडिंग में मैंने देखा आज थर्ड पार्टी है, तो इसका मतलब वो कार्मिक है। आप समझ रहे हो, उसके कर्म सही नहीं थे तभी ये थर्ड पार्टी आई है, क्योंकि इसके बाद उनके कर्म का लेवल जो है वो फुल हो जाएगा
और फिर उनको जबरदस्त कोई पनिशमेंट जरूर मिलेगा गाइस। बस आपको यही करना है, आपको ट्रस्ट करना है भगवान पे, और कोई तू मैं कोई झगड़े लड़ाई की कोई बात ही आपको नहीं करना है, सिर्फ सब्र करना है आपको स्ट्रांग बनकर। हर प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन जब आप उसको ठंडे दिमाग से निकालने की कोशिश करेंगे तब। आपके पार्टनर गुस्से में है, आप भी गुस्से में है, वो उधर गुस्से से जवाब दे रहे हैं, आप इधर गुस्से से जवाब दे रहे हो, तो इसमें कोई भी आप ये सोचो कि कोई रास्ता निकल जाए, तो गाइस ऐसा नहीं होगा। तो गाइस ये थी आप सभी की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे मैच हो, रेजोनेट हो, जितना भी मैच हो रेजोनेट हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, अगर आप कर चुके हैं तो आप मुझे कमेंट करें, और जितनी भी रेजोनेट हो आप उतना मुझे कमेंट में बता सकते हैं। किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं आप ये भी मुझे बता सकते हैं गाइस। तो अब क्या करना है आप लोगों को रखना होगा ढेर सारा ख्याल। मिलूंगी नए टॉपिक के साथ आप सबके बीच में जल्दी ही। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।